हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज ज़ुबैर। आज एक न्यू लेक्चर के साथ, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हम फिर से एक न्यू वीडियो स्टार्ट करेंगे जो कि सेमन एनालिसिस का पार्ट 2 होगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज वही हम सेमन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, मगर ज़्यादा डिटेल में कि सेमन को किस तरीके से लेबोरेटरी के अंदर उसकी टेस्ट की जाती है। तो पहले पहले हमारा टॉपिक है सेमन एनालिसिस पार्ट 2, कलेक्शन एंड हैंडलिंग। मतलब कि हमने कल पढ़ा था कि सेमन कहते किसे हैं। पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था कि सेमन कहते किसे हैं और हम उसकी स्टडी क्यों करते हैं। आज हम पढ़ेंगे तो उसकी कलेक्शन कैसे की जाती है और साथ में उसकी हैंडलिंग कैसे की जाती है। तो वैसे मुझे आप तो सब जानते हैं, आपका दोस्त मेडिकल टेक्नोलॉजी जुबैर अहमद। मोटिवेशनल साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक सपोर्ट की बुनियाद काम करता है। तो होप के आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। आइए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले पहले सेमन एनालिसिस इन द लेबोरेटरी। हम पहले ये बात सीखेंगे कि सेमन एनालिसिस जो है वो लेबोरेटरी के अंदर किस तरीके से की जाती है। पहले जब हमने ये बताया कि सेमन होता क्या है, अब हम देखेंगे कि सेमन की एनालिसिस लेबोरेटरी में होती किस तरीके से। मतलब कि उसमें लेबोरेटरी का क्या किरदार है। पहले पहले एक कंप्लीट सेमन एनालिसिस मेजर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्लूइड रिलीज ड्यूरिंग द एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन जो वर्ड है, जब कोई भी मेल जब उसके बॉडी से स्पर्म्स खारिज होते हैं तो उसे एजुकेशन कहा जाता है। अब उस स्पर्म की क्वांटिटी, मतलब कि वो कितनी मिकदार में मौजूद है, और उसकी क्वालिटी के वो कितने मतलब कि मजबूत है, यहाँ पे नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ये सारी चीजें जो है हम लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर पता लगाते हैं। क्योंकि अनफर्टिलिटी की कंडीशन के अंदर जो है हमारे सेमन का सही होना बहुत ही ज्यादा किरदार अदा करता है। दूसरा है इट एवेल्यूएट बोथ द लिक्विड पोर्शन कॉल्ड सेमन। अच्छा, जब एजुकेशन होती है तो हमें जो सेमन है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, व्हाइटिश कलर होता है उसका, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। इस पोर्शन लिक्विड पोर्शन को हम कहते हैं सेमन कहते हैं। द सेकंड माइक्रोस्कोपिक मूविंग सेल्स कॉल्ड स्पर्म। इसके जो माइक्रोस्कोप में, यानी उस फ्लूइड को जब हम माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं तो हमें फ्लूइड के साथ मतलब उसकी सेल बॉडी जो कि नीचे के पिक्स में इस तरीके से दिखाई गई है। पहले पहले हम जब सैंपल लेते हैं तो इस तरीके से एक कंटेनर होता है, मतलब हमारे पास कंटेनर होता है। एजुकेशन इस कंटेनर में करवाई जाती है, कैसे करवाई जाती है वो हम इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। द सेकंड, ये लिक्विड पोर्शन सेक्शन का के बाद आता है माइक्रोस्कोपिक सेक्शन। मतलब कि इसी लिक्विड को जब हम माइक्रोस्कोप के टेस्ट मतलब देखते हैं, इसको इस तरीके से नजर आता है। इस तरीके से हमें जितने भी सेल्स हैं वो हमें नजर आने लगते हैं। इसको हम स्पर्म कहते हैं। सेमन कलेक्शन एंड हैंडलिंग। सेमन कलेक्शन, सेमन एनालिसिस के लिए या हैंडलिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेमन सही कलेक्ट होगा तो आप सही से रिजल्ट्स जो है निकाल पाएंगे। उसकी हैंडलिंग सही से होगी, आप लैब में उस पर सही से तरीके से उसको एनालिसिस कर पाएंगे। पहली बात, semen collection is refers to process to obtain the semen for the human males and females, males and male animals with various method purpose of the artificial insemination and medical study। जो सेमन जो कलेक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ह्यूमन मेल या फिर जितने मेल एनिमल्स हैं उनसे मतलब कि आर्टिफिशियल रिसर्च के लिए या फिर मेडिकल स्टडी के लिए सेमन को कलेक्ट किया जाता है। सेमन कलेक्ट करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज के मुताबिक और डिफरेंट कल्चर के मुताबिक जो है कलेक्ट किया जाता है, या फिर डिफरेंट कंडीशंस के जरिए। पहले पहले जो वाला जो तरीका है वो है मास्टरब्यूशन। मास्टरब्यूशन मतलब कि अपने आप जो है आप मास्टरब्यूट यानी अपने जेंटिला, जो पेशेंट के जेंटिला खुद ही वो रब कर कर उसमें से सेमन एजुकेट करवाए। इस प्रोसीजर को हम मास्टरब्यूशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा है प्रोस्टेट मसाज। प्रोस्टेट मसाज वो एक ऐसा प्रोसीजर है, पहले इस तस्वीर को समझें
देखें पहले एक ये पीनस है, देन टेस्टिस है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ब्लेडर है और रेक्टम है। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसमें हम जो रेक्टम वाली साइड है यहाँ से हम फिंगर के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रेशर देते हैं और प्रेशर से जो यहाँ पर जितना भी मतलब के सेमन मौजूद होता है वो पीनस के थ्रू जो है वो कंटेनर में कलेक्ट होता है। सेकेंड वन, द पिनल वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन। पिनल वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन एक डिवाइस के थ्रू जो है सेमन को कलेक्ट किया जाता है। वो कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे पेशेंट्स जो बिल्कुल अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं या फिर वो इस कंडीशन में नहीं होते कि वो सेमन मास्टरबेशन के जरिए जो है निकाल सके, तो उनके लिए एक मखसूस किस्म की डिवाइस होती है जो कि इस्तेमाल होती है सेमन को कलेक्ट करने के लिए। इस तरीके को हम पेनल वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन कहते हैं। लास्ट वन जो है इलेक्ट्रो एजुकेशन, एक ऐसा प्रोसीजर है जो एक कंप्लीट टेक्निक होती है। इस टेक्निक के थ्रू एक मतलब पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है, हेल्थ केयर सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को वो डिटेक्ट करता है एंड जो प्रिसिटल प्रोब होता है उसके जरिए रेक्टम में वो उनको पुट करता है, जिससे वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है जिसके थ्रू सेकंड साइज से पीनस को पुश कर उसमें से सेमन एनालाइज किया जाता है। उसके बाद है द हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सेमन एनालिसिस। जो सेमन का सैंपल है उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। फर्स्ट, अवॉइड एजुकेशन बिफोर द सेमन एनालिसिस। अगर आप सेमन एनालिसिस लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म कराने जा रहे हो तो उससे पहले आपको पहली बात तो आपको अपने पार्टनर से कुछ नहीं मिलना, सेक्स से अवॉइड करना है एंड मास्टरबेशन से अवॉइड करना है। उसके बाद अवॉइड अल्कोहल, कॉफीन एंड ड्रग एंड हर्बल मेडिकेशन। मतलब पहले एक दो दिन पहले ही आप जो है ये अल्कोहल, कॉफीन, ड्रग और हर्बल मेडिकेशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं जो मोर्टेलिटी रेट है स्पर्म्स का उन पे। या फिर अगर आप सेमन एनालिसिस से पहले ही मतलब आप मास्टरबेशन या पार्टनर इंटरकोर्स करके आएंगे तो आपकी जो क्वांटिटी है सेमन एनालिसिस की वो बिल्कुल कम में मिलेगी। द स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड कंटेनर प्रोवाइड बाय द आरटी लैब। स्पेसिमेन जो है वो एक ART लैब जो प्रोवाइड करे उस कंटेनर में आपको सेमन सैंपल लेना है, क्योंकि ART असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट एक ऐसा लैब है, ऐसा इदारा है जो कि ऐसे कंटेनर बनाती है जो कि बिल्कुल रिलायबल है सेमन सैंपल की कलेक्शन के लिए। डू नॉट एक्सपोज द सैंपल मोर देन 37 टेम्परेचर। जैसे ही पेशेंट से सेमन एजुकेट होता है कंटेनर के थ्रू तो वो आपको 37 सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा उसको टेम्परेचर नहीं देना। फौरन ही वाटर बाथ के थ्रू या फिर टेम्परेचर कंट्रोल मशीन के थ्रू आप उस सैंपल को इंक्यूबेट करते हो। व्हेन सैंपल आर अदर इन द लैब, पहले जैसे ही सैंपल लैब के अंदर एंटर होता है पहले आपको लेबल करना है, देन उसे वाटर बाथ में नॉर्मल टेम्परेचर के लिए रखना है। उसके बाद आपको विद इन 40 आवर्स या 24 आवर्स के अंदर जो है टेस्ट परफॉर्म कर देनी है, नहीं तो रिजल्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। ये पार्ट 2 यहाँ पर होता है खत्म। पार्ट 3 के अंदर हम टेस्ट प्रोसीजर और जितने भी सेमन एनालिसिस के पैरामीटर हैं और उसकी एबनॉर्मलिटीज और नॉर्मलिटीज और उसकी माइक्रोस्कोपिक जो इमेजेस हैं वो सारी बताई जाएंगी। अपने दोस्त जुबैर अहमद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर न्यू वीडियोस में मिलेंगे।